बहुत मजा आ रहा है तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इस हाल में देख के। असद कैस घर से जाने एक बार मुझे मेरे शौहर की शक्ल देखने दो, उसके बाद जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। इंसान है ये। कभी सोचा है कि इसके दिल पर क्या गुजरती होगी? आदिल भाई, इस उम्र में बच्चियों को माँ के प्यार की, केयर की जरूरत होती है। मुझे नहीं लग रहा है कि उसको ये सब यहाँ मिल रहा है। अगर इसी तरह रही तो बहकावे ड्रामे की अनहोनी एक साथ में अब आप लोग देखेंगे कि नीलम और जिनत को उनके सब्र का फल तो मिला, क्योंकि नीलम के सब्र की सूरत में उसकी शादी पिंकी के चचा से हो जाएगी, यानी वो मलक खानदान की बहू बन जाएगी और उनके इज्जत को तो और भी चार चांद लग जाएंगे। और दूसरी तरफ जब जीनत अपनी आंखों के सामने जुबैर को इस हाल में देखेगी तो तब जीनत को भी खुदा के इंसाफ पर यकीन आ ही जाएगा कि खुदा ने मेरे साथ इंसाफ किया। जिन्होंने अंधे होकर किसी की बात पर यकीन किया, मुझ पर यकीन नहीं किया, इतने सालों की मेरी मेहनत मोहब्बत परवाह को खाक में डाल दिया, तो अब उस इंसान के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसने मेरे साथ किया। लेकिन अब जुबैर का इलाज तो हो सकता है कि जिन्नत करवा ही दे। और जब जुबैर देखेगा कि उसकी बीवी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, उसके बच्चे को कितनी अच्छी जिंदगी मिली है, तो वो जिन्नत का शुक्रगुजार होगा और उससे माफी भी मांगेगा। लेकिन सिद्रा की आंखें तो अब असलन ही खोलेगा जब उसके साथ बुरा भी कर देगा और उससे शादी भी नहीं करेगा और उसके हिस्से का जो कुछ बाकी था वो भी लूट कर ले जाएगा। तभी सिद्रा और उसकी माँ की आंखें खुलेंगी कि जुबैर ठीक कहता था, हमने अपने बेटे की बात ना सुनी। लेकिन जुबैर को तो पता चल चुका है कि उसका सगा कौन था और पराया कौन है। शहाना बेगम, जो कि रोज रोज अब इस घर के चक्कर लगाती थी, जब से घर के हालात बुरे हुए तो उसने आना ही छोड़ दिया। ऐसे ही लालची और खुदगर्ज बहनें हैं जुबैर की।